Hi, this is Karan from Ironic Solutions. I'm the founder and CEO, international speaker and a technology speaker. आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इससे लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि क्लस्टरिंग क्या होती है, उसके बाद हमने के मीन्स क्लस्टरिंग के थ्रू कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज किया था। अब सेकंड एल्गोरिथम के अंदर हम आ चुके हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो इसका प्रोसेस भी यही है कि डेटा को डिफरेंट क्लस्टर्स में ऐड करना, ग्रुप में ऐड करना। लेकिन ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है वो हम यहाँ से चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक करें कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग का मेन मोटिव क्या है, तो उसमें भी मेन यही है कि जो भी आपका डेटा पॉइंट होगा अगर वो इस कैटेगरी में है जिसमें कोई भी कैटेगरी डिफाइन नहीं है, अगर हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं सो आफ्टर हायरार्किकल क्लस्टरिंग हमारे पास जो डेटा पॉइंट मिल जाएंगे वो कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। तो 3 क्लस्टर्स के अकॉर्डिंग उसने अपने डेटा को ऐड कर दिया। सो क्लस्टरिंग जो है विच इज़ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड विच इज़ यूज टू ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द अनलेबल्ड डेटा। तो यहाँ से हम ये चेक करेंगे कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी में आ सकता है। तो ये एल्गोरिथम भी बिल्कुल सेम के मीन्स क्लस्टरिंग की तरह ही वर्क करती है, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग की अगर बात करेंगे, इसको हम हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस भी बोल देते हैं। सो ये एल्गोरिथम क्या करती है, जो चीज़ें बिल्कुल एक ही तरह दिखती है उसको एक क्लस्टर्स में ऐड कर देती है। सो दिस एल्गोरिथम मेनली ग्रुप्स द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इनटू अ ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स। तो जो एंड पॉइंट होगा वो हमारा सेट ऑफ क्लस्टर होगा वेयर ईच क्लस्टर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर क्लस्टर। तो एक क्लस्टर दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो कि आपने ऊपर देखा कि ऊपर जो डेटा था उसको 3 कैटेगरीज में उसने डिवाइड कर दिया, 3 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया था। सो वही चीज़ यहाँ पे भी हम अपने जो हमने लास्ट डेटा सेट यूज़ किया था जिसके ऊपर हमने कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज किया था, यहाँ पे हम सेम उसी वे में करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो डिफरेंट होगा। वहाँ पे के मीन्स एल्गोरिथम को यूज़ किया था जहाँ पे सेंट्रोइड की पोजीशन निकाली जा रही थी, उसके बाद उसका मीन कैलकुलेट किया जा रहा था और उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेंट्रोइड की पोजीशन फिक्स कर रहे थे। इसमें प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा और जो भी क्लस्टर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे एक दूसरे के, राइट। सो ब्रॉडली वी कैन से दैट ये जो क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम है इसको बेसिकली 2 वे में डिवाइड किया गया है, एग्लोमेरेटिव एंड डिवाइसिव। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है, एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है। तो यहाँ पे मैं एग्लोमेरेटिव की अगर बात करूँगा तो दिस इज़ अ बॉटम टू टॉप अप्रोच। सो इसमें हमें क्या करना है, सो वी विल बिगिन विद द ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डिस्टिंक्ट सिंगलेट्रॉन। तो हमें क्या करना है, अगर मेरे पास 100 डेटा पॉइंट्स हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि मेरे पास 100 क्लस्टर हैं। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, जो 2 क्लस्टर्स सबसे आपस में नियरेस्ट डिस्टेंस पे हैं उसको आपको किसी एक दूसरे क्लस्टर में ऐड कर देना है। तो ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है, एक ये है और एक ये है, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे हैं और कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या बोलता है कि इसमें जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं उतने क्लस्टर हो जाएंगे, राइट। तो 6 डेटा पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे 6 क्लस्टर्स मेरे पास हो जाएंगे। उसके बाद उसने क्या करना है, जो डेटा पॉइंट्स आपस में सबसे क्लोजेस्ट हैं उसको आप एक क्लस्टर में ऐड कर दो। सो अब मेरे पास पहले अगर n क्लस्टर थे, नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास कितने हो गए, n-1। अब उसके बाद देखो कौन से ऐसे 2 और पॉइंट हैं जो सबसे नियरेस्ट हैं। तो ये मान के चलता हूँ ये वाले 2 पॉइंट सबसे नियरेस्ट हैं, फिर मैं ये मान के चलूँगा कि ये वाले आपस में नियरेस्ट में हैं, फिर ये दोनों आपस में नियरेस्ट में हैं और एट लास्ट ये पूरा एक क्लस्टर में। तो ये प्रोसेस आपको तब तक करते जाना जब तक आपको एक क्लस्टर ना मिल जाए। सो ये जो अप्रोच है इसको हम बोलते हैं एग्लोमेरेटिव अप्रोच। तो जिसके अंदर हमें ये बताना होता है कि हमारा जो डेटा पॉइंट है ये हमें स्टार्ट करना है विद ईच डेटा पॉइंट वी विल कंसीडर एज अ सिंगलेटन क्लस्टर एंड वी विल सक्सेसफुली मर्ज द क्लस्टर टुगेदर अंटिल अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच हो जाएगी। सो डिवाइसिव जो है ये बिल्कुल इसका उल्टा पैटर्न है, इसमें एक क्लस्टर होगा और उसको स्प्लिट करते जाएंगे अंटिल हमारे पास जितने डेटा पॉइंट्स है उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स ना मिल जाए, राइट। सो विच इज़ अ टॉप टू बॉटम अप्रोच। सो जस्ट हमें ये एल्गोरिथम में बताना पड़ेगा कि आप कौन सी अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। सो बोथ द एल्गोरिथम्स आर एग्जैक्टली रिवर्स टू द ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो यहाँ पे हम इस यहाँ पे जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेक ईच डेटा पॉइंट एज अ सिंगल पॉइंट क्लस्टर। तो जिससे हमें क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास n डेटा पॉइंट है तो n क्लस्टर हो जाएंगे। अगेन यू हैव टू टेक द 2 क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट एंड मेक दम 1 क्लस्टर। जो भी डेटा पॉइंट आपस में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस में है उसको आपको एक क्लस्टर में ऐड कर देना है, तो हमारे पास n-1 हो जाएंगे। फिर देखेंगे अगले कौन से 2 पॉइंट्स हैं,
उन दोनों को फिर से एक क्लस्टर में ऐड कर देंगे तो n-2 हो जाएंगे, n-3 हो जाएंगे, n-4 हो जाएंगे। तो एट द एंड हमारे पास एक क्लस्टर बच जाएगा। सो अगेन यू हैव टू रिपीट द स्टेप 3 अंटिल देयर इज़ ओनली वन क्लस्टर। जब तक हमारे पास एक क्लस्टर ना बन जाए तब तक हम यही स्टेप रिपीट करते रहेंगे। सो दिस एल्गोरिदम बेसिकली ये वर्क कैसे करती है, ये जो जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको वन बाय वन एक ग्रुप में ऐड करती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन किस डिस्टेंस को लेके हमें देखना है। जैसे मैंने बोला, अभी मैंने क्या बोला, नियरेस्ट डिस्टेंस, राइट। अब वो डिस्टेंस कोई सा भी हो सकता है, वो नियरेस्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, वो डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं जो सबसे फार्थेस्ट डिस्टेंस हो, या हम एक एवरेज डिस्टेंस भी ले सकते हैं, या हम किसी सेंट्रॉइड के डिस्टेंस को भी कंसीडर कर सकते हैं, या हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर जो इक्लिडियन डिस्टेंस होता है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब हम ये के मीन्स क्लस्टरिंग तो हमने लास्ट के एल्गोरिथम में देखी थी, जब हम इस हायरार्किकल क्लस्टरिंग को यूज़ करेंगे, सो दिस एल्गोरिथम वर्क्स बाय ग्रुपिंग द डेटा वन बाय वन ऑन द बेसिस ऑफ द नियरेस्ट डिस्टेंस, measure all of the pairwise distance between the data point. Again, the distance between the data point is recalculated, but which distance to considered when the group has formed. तो जब ग्रुप बन जाएंगे उसके बाद आपको किस डेटा को या किस डिस्टेंस को आपको कंसीडर करना है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ द सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज इसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर, दैट इज़ सिंगल नियरेस्ट डिस्टेंस। सेकेंड इज़ अ मैथड ऑफ कंप्लीट लिंकेज। अगर मैंने यहाँ पे सिंगल लिंकेज लिखा होगा दैट मीन्स मैं नियरेस्ट डिस्टेंस को कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैंने कंप्लीट लिंकेज लिखा हुआ है दैट मीन्स मैं फार्थेस्ट जो डिस्टेंस है, जो फार्थेस्ट नेबर है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट मैथड ऑफ द बिटवीन द ग्रुप एवरेज लिंकेज, जहाँ पे मैं एक एवरेज डिस्टेंस को कंसीडर करूँगा, वहाँ पे लिंकेज जो होगी वो एवरेज आ जाएगी। ऐसी सेंट्रॉइड डिस्टेंस या वाट मेथड, अगर मैंने वाट मेथड लिखा हुआ है दैट मीन्स आई एम यूजिंग सम ऑफ स्क्वायर्ड इक्लिडियन डिस्टेंस, राइट, जिसको हम वाट मेथड मिनिमम इंक्रीज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एरर, या दैट इज़ MISSQ वो बोल देते हैं, या सम टाइम वी कैन ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम वेरियंस मेथड, राइट। सो दिस इज़ द वे जहाँ से हम अपने डेटा को ग्रुप करेंगे, और हमारे पास तब तक करते रहना जब तक हमारे पास एक क्लस्टर ना बन जाए। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स होने चाहिए, जैसे कि लास्ट के टाइम पे हमने एल्बो मेथड को यूज़ किया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हमारे डेटा में ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स 5 आ रहे थे। तो यहाँ पे हम डेंडोग्राम के थ्रू यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ़ ऑप्टिमम क्लस्टर्स जो हैं वो कितने आ सकते हैं। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि मेरे को डिस्टेंस कौन सा लेना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो ये अगर मैं 2 पॉइंट्स को कंसीडर करूँ, सो दिस डिस्टेंस इज़ नोन एज द क्लोजेस्ट पॉइंट डिस्टेंस। अगर मैं फार्थेस्ट डिस्टेंस की बात करूँ, राइट, तो लिंकेज इक्वल टू ये सिंगल और ये लिंकेज इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं फार्थेस्ट की बात करूँ तो ये 2 आ जाएंगे। सेम वे अगर मैं यहाँ पे एवरेज की बात करूँ तो वो एक एवरेज, इसका जो पॉइंट का एवरेज आएगा, इसका जो पॉइंट का एवरेज आएगा, वो इनकी जो एवरेज डिस्टेंस हो सकती है। सेम वे इफ़ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड, जैसे इसका सेंट्रॉइड ये है और इसका सेंट्रॉइड ये है, तो उस सेंट्रॉइड के डिस्टेंस को कंसीडर किया जा सकता है, राइट। अब यहाँ पे ये कैसे वर्क करती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास ये 6 डेटा पॉइंट हैं, अब आपको क्या करना है, इन 6 डेटा पॉइंट को कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें से कौन से 2 पॉइंट हैं जो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे हैं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये वाले वो पॉइंट हैं जो आपस में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे हैं। तो इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद लेट से डिस्टेंस की वैल्यू 10 आ रही है, 20 आ रही है, तो जो भी वैल्यू आएगी हमें वो यहाँ पे कंसीडर कर लेनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह से इसको प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये सबसे आपस में नियरेस्ट डिस्टेंस पे थे, और ये 0.2 और 0.3 इसको कंसीडर कर लेते हैं। सो दिस इज़ 0.2, दिस इज़ 0.3, इसको 0.1 ले लेते हैं, ये मेरा 0.6 है, इसको 0.5 ले लेते हैं, इसको 0.4 ले लेते हैं। तो रफली मैंने कुछ इस तरह से पॉइंट जो है कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे 0.1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से आ जाएंगे। तो 0.2 और 0.3 का जो डिस्टेंस था वो मैंने कंसीडर कर लिया, लेट से इतना है।
तो सबसे पहले हमने 0.2 और 0.3 का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और उसमें से ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे थे। अब उसके बाद देखना है कि इन दोनों में से फर्दर 1 2 3 4 5, अब मेरे पास 5 क्लस्टर्स हैं, इसमें से कौन से 2 क्लस्टर सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे हैं। तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ ये वाले जो 2 हैं 5 और 6 ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लॉट कर देता हूँ। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगले कौन से 2 क्लस्टर आपस में नियरेस्ट डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों नियरेस्ट पे हैं या ये दोनों नियरेस्ट पे हैं। तो लेट्स से मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वाले जो 2 क्लस्टर्स हैं ये अब नियरेस्ट डिस्टेंस पे हैं, तो इसको एक क्लस्टर में ऐड कर दिया जाएगा। अब इसका जो डिस्टेंस था 0.1 को 2 और 3 के साथ ऐड करना है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो मतलब 0.1 को ये जो 2 और 3 है इसी के साथ इसका जो डिस्टेंस था वो ये आ रहा था। अब 0.1 2 3 को किसके साथ हमने क्लब करना है, अब उसके बाद सॉरी ये आ जाएगा 4 और 5। तो इफ़ वी टॉक अबाउट 4 एंड 5 तो उसमें ये कंसीडर कर सकते हैं कि 4 और 5 में जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं कि लेट से इसकी जो वैल्यू है वो ये आ रही थी और 4 और 5 को भी ऐड करके कुछ ये वैल्यू आ रही थी, राइट। अब अगेन इसके बाद ये क्लस्टर में ऐड हो जाएगा और एट लास्ट जो फाइनल होगा उसमें जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। अगर हम नियरेस्ट डिस्टेंस लेते हैं या यूक्लिडियन डिस्टेंस लेते हैं या सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालते हैं या फार्थेस्ट लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल उसमें जो डिस्टेंस है वो ये आ रहा था, राइट। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्लस्टर हो जाएंगे। अब इसमें ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी क्लस्टर्स की। अब इसमें क्या करना है, जितने ये क्लस्टर्स हैं आपको यहाँ पे देखना है, एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर देनी है। एक लाइन आपकी इस क्लस्टर को कट कर रही है, एक लाइन आपकी ये क्लस्टर को कट कर रही है। अब इसमें से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मिल रहा है, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस आपका ये भी आएगा। अब जहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें यहीं पे मिल रहा है और इसके पैरेलली आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस को कट करेगा, नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी कट कर रहा है 1 और 2, तो नंबर ऑफ़ ऑप्टिमम क्लस्टर्स जो होंगे वो यहाँ पे 2 होंगे। तो जितनी ये लाइंस को कट करेगा वो 2 होंगे। अगर मैं यहाँ पे कट करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्टिमम क्लस्टर्स कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पॉइंट पे कितने क्लस्टर थे मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो इस पॉइंट पे कितने क्लस्टर हैं, 2 क्लस्टर हैं, एक ये वाला और एक क्लस्टर मेरे पास ये वाला, राइट। तो ये हम यहाँ से देखेंगे जब हम अपने पूरे डेटा को इसी तरह से प्लॉट करेंगे। लेट्स से मेरे पास अगर 500 पॉइंट्स है तो 500 क्लस्टर्स हो जाएंगे, तो उनको भी इसी तरह मेथड से ऐड करते करते हमारे पास तब तक करते रहेंगे जब तक एक क्लस्टर ना हो जाए। एट द एंड हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम आ रहा है, उतने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हम बना लेंगे। तो सेम अगर हम यहाँ पे नीचे चलें, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने आपके डेटा पॉइंट्स हैं उतने क्लस्टर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक क्लस्टर का कलर जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास 6 क्लस्टर्स आ चुके हैं। नाउ टेक द 2 क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट एंड मेक देम 1 क्लस्टर। तो अब हमारे पास कितने क्लस्टर रह गए 5 क्लस्टर। अब 5 क्लस्टर्स के बाद फिर से वो 2 पॉइंट उठाओ जो बिल्कुल नियरेस्ट में हैं। अब कितने हो गए 4 क्लस्टर। अब फिर वो 2 पॉइंट उठाओ जो सबसे नियरेस्ट हैं, तो ये दोनों पॉइंट नियरेस्ट पे थे, तो 3 क्लस्टर रह गए। नेक्स्ट वो 2 पॉइंट उठाओ जो फिर से नियरेस्ट पे हैं और एट द एंड इन सभी को एक क्लस्टर में ऐड कर दो। तो हमें ये सारे जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करने हैं, राइट। तो तब तक करते रहना जब तक हमारे पास एक क्लस्टर ना आ जाए। अब कैसे निकालना है, कैसे वर्क करता है, जैसे जी हमारे पास पॉइंट थे, सबसे पहले हमने किसको क्लब किया था 0.2 और 0.3 को। इसका जो डिस्टेंस था वो हमने कैलकुलेट किया और यहाँ से हमें ये एक डेटा पॉइंट्स मिल गए। सेकेंड हमने किया था 0.5 और 0.6 को। अब इसके बाद जब इसको हमने यहाँ पे एक क्लस्टर में ऐड किया तो उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू मिल रही थी वो ये मिल रही थी। थर्ड अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 0.2 और 3 को 1 के साथ जब क्लब किया तो हमें वैल्यू ये मिल रही थी। उसके बाद 0.5 और 6 के साथ हमने 0.4 को क्लब किया और जब इन दोनों क्लस्टर को सिंगल क्लस्टर में ऐड किया तो डिस्टेंस हमारा ज़्यादा था, तो वो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर हम ये चेक करें कि डिस्टेंस हमें कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो एक डिस्टेंस ये कंसीडर कर लो, एक डिस्टेंस आपका ये आ रहा है, एक डिस्टेंस ये भी है आपका और एक डिस्टेंस ये वाला जो है ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। तो जहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस को कट कर रही है आपके ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स उतने होंगे, राइट। सो ये यहाँ पे मेथड होता है कि आपको अपने ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स अगर देखने हो तो आप कैसे देख सकते हैं। जैसे लास्ट हमने एल्बो मेथड के थ्रू देखे थे, यहाँ पे डेंड्रोग्राम के थ्रू हम चेक कर सकते हैं।
सो अगेन यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारा डेंड्रोग्राम बनेगा। एंड इन केस यहाँ पे अगर देखें तो 2 क्लस्टर्स हैं, अगर इस पॉइंट को कट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्लस्टर्स थे, और अगर इस पॉइंट को नीचे से कट करें तो यहाँ पे हमारे पास 6 क्लस्टर्स बनते हैं, राइट। तो इन केस अगर हम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ पे, तो जहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मिलता है वो हमारे उतने ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो हैं वो होते हैं। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमें कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिमम क्लस्टर्स कितने हो जाएंगे, 2। सो इसी का प्रैक्टिकल हम अपनी नेक्स्ट के सेशन में देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम कस्टमर्स के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे और उनको अलग अलग क्लस्टर में ऐड करेंगे। जैसे कि लास्ट की एल्गोरिथम में के मींस ने हमें, जब हमने जिस डेटा सेट के ऊपर वर्क किया था उसमें नंबर ऑफ ऑप्टिमम क्लस्टर्स कितने थे, 5 थे। तो यहाँ पर देखना डेंड्रोग्राम, जब हम पाइथन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमें क्या वैल्यू मिलती है। सो होप आपको पता चल गया होगा हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसे वर्क करती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट की वीडियो में इसका प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।